ओके, सो रियलमी ने रिसेंटली अपने रियलमी बड्स 3 वायर्ड टाइप सी वाले वायर्ड ईयरफोन्स लॉन्च करे हैं। एंड अगर आपको पता होगा रियलमी बड्स 2 जो 3.5 mm कनेक्टर के साथ जो आता था वायर्ड ईयरफोन, वो कितना ज़्यादा सुपर पॉपुलर था। अगर आप रेटिंग भी चेक करोगे ना, फ्लिपकार्ट में भी देखो, अमेजन में देखो, भाई बहुत ज़्यादा रेटिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। 3-4 साल उसे हो चुके हैं, मैंने भी 5-6 बार तो उसे परचेज किया ही होगा। हर बार मुझसे खो जाता है बट कभी भी वो जो है ख़राब नहीं हुआ। तो इतना ज़्यादा पॉपुलर था। एंड अगर रिकमेंड करना रहे कभी भी किसी को, अगर किसी ने पूछा होगा कि वायर्ड ईयरफोन कौन सा अच्छा है, तो मैंने हमेशा उसका ही नाम लिया है। फिर उसका नियो वर्जन भी आया था, अगर आपको याद होगा। एंड फाइनली बड्स 3 है, सक्सेसर कहा जा रहा है, बट ये टाइप सी कनेक्टर के साथ आ रहा है। कितना ज़्यादा सक्सेसर है नहीं है वो सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, बट उससे पहले इसमें कंपैटिबिलिटी इशू है। तो बहुत लोगों ने परचेस किया है, मैंने भी परचेस कर लिया। मुझे जो है गेमिंग करना पसंद है वायर्ड ईयरफोन्स में। मैं आईफोन 16 में यूज़ करने की कोशिश कर रहा था, जब एडिटिंग में भी शायद काम आ जाए। एंड क्योंकि जीरो लेटेंसी गेमिंग हो जाती है वायर्ड ईयरफोन में, आपको पता है, बिल्कुल भी लेटेंसी आपको नहीं मिलेगा वहाँ पर। तो उस वजह से मैं सोच रहा था। तो पहले मैंने एप्पल में ट्राई किया, आईफोन 16 में काम नहीं कर रहा था, तो वहाँ पर इंटरनल डैक नहीं है, तो काम नहीं करेगा ये। तो आईफोन 15 में भी काम नहीं करेगा, 16 में एंड प्रो मॉडल्स में भी काम नहीं करेगा। फिर मैंने सैमसंग में ट्राई किया, सैमसंग में बहुत सारे जो है टाइप सी एक्सेसरीज काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर S23 फैन एडिशन था मेरे पास, वहाँ पर मैंने चेक कर लिया, क्लियरली बता दिया उसने, वो मैसेज बता दिया कि ये जो है सपोर्टेड नहीं है। तो वहाँ पर भी इंटरनल डैक का सपोर्ट नहीं है। तो गूगल पिक्सल्स में भी काम नहीं करेगा। नथिंग का मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि नथिंग में एक वीडियो में मैंने देखा कि किसी ने नथिंग फोन 2M में इसे यूज करके वो वीडियो बना रहे थे, तो शायद काम कर सकता है, शायद काम नहीं भी कर सकता है। बट मैंने Xiaomi में ट्राई किया, 14 प्रो प्लस में, नोट 14 प्रो प्लस में, तो रेडमी में काम कर जाएगा, Xiaomi में, पोको में भी काम कर जाएगा, रियलमी में तो ऑब्वियसली काम करता है, GT60 में काम कर रहा है। क्वालिटी वगैरह सही, क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। एंड वीवो में भी काम करेगा, वन प्लस में भी काम करेगा, ओप्पो में भी काम करेगा, एंड IQ में भी काम करेगा, क्योंकि वहां पर जो है आपको इंटरनल डैग निकलने के लिए मिल जाता है। बट अगर आपके स्मार्टफोन में 3.5 mm पोर्ट है ना, तो फिर वहां पर ये काम नहीं करेगा, मतलब जो भी पुराने स्मार्टफोन्स है। एंड अगर आपने इसे मंगवा लिया है, अगर आपको ट्राई आउट करना है, आप कर सकते हो, क्योंकि अमेजन में ये देखने के लिए मिल रहा है। 600 रुपये का ये लॉन्च हुआ है। तो जो बड्स 2 था जितने प्राइस में था उसी प्राइस में ये लॉन्च हुआ है, तो वो अच्छी बात है। तो अगर आप मंगवा के देख लो, अगर कंपैटिबल है तो अच्छी बात है, अगर कंपैटिबल नहीं है तो आप, इसका रिफंड का ऑप्शन नहीं है, रिप्लेसमेंट का ऑप्शन है। बट रिफंड भी आपको मिल जाएगा। आप कस्टमर केयर में फ़ोन करिए, बता दीजिए कि आपके स्मार्टफोन के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो वो रिफंड इशू कर देंगे। तो वहां पर ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। बट ट्रू सक्सेसर है कि नहीं, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं, तो कंपैरिजन करते हैं। अभी मेरे पास है नहीं बड्स 2, मेरे पास नहीं है अभी, बट वो मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। तो पहले तो जो ड्राइवर साइज है, पहले वहाँ पर 11.2 mm के ड्राइवर्स हुआ करते थे बड्स 2 में। बड्स 3 में आपको 9 mm के ड्राइवर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, बट वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर था। टैंगल फ्री वायर है कि नहीं, तो ये टैंगल फ्री वायर देखने के लिए नहीं मिलता है। इसमें जो यूनिवर्सल इसका बटन है, वहाँ से लेके टाइप सी तक आपको टैंगल फ्री वायर देखने के लिए मिलता है, बट उसके ऊपर बड्स तक जो जितना वायर है वो नॉर्मल वायर देखने के लिए मिलता है। बट वहाँ पर आपको पता है ब्रेडेड केबल पूरा ही देखने के लिए मिलता था जो बड्स 2 था। वहाँ पर केबल ऑर्गेनाइजर भी आता था, यहाँ पर केबल ऑर्गेनाइजर भी नहीं है। बट जो बड्स है वो मैग्नेटिक आपको देखने के लिए मिलता है। एंड यहाँ पर जो यूनिवर्सल बटन आपको जो है कॉल आंसर करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए, या म्यूजिक को प्ले पॉज करने के लिए, या आप प्रीवियस एंड जो है नेक्स्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल्स भी देखने के लिए मिलते थे बड्स 2 में, वो यहाँ पर मिसिंग देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर माइक्रोफोन तो देखने के लिए मिलता है, कॉल क्वालिटी वगैरह सही है, मैंने गाने वगैरह सुने। टाइप सी के साथ जो है यहाँ पर क्वालिटी अच्छी देखने के लिए मिलती है, तो लो फ्रीक्वेंसी में कोई दिक्कत नहीं है। बेस अच्छा देखने के लिए मिलता है। वो वाले ईयरफोन्स इतनी ज़्यादा पॉपुलर इसलिए थे क्योंकि बेस हेवी ईयरफोन्स थे, बेस बूस्टेड ईयरफोन्स थे आई थिंक। एंड यहाँ पर भी बेस अच्छा देखने के लिए मिलता है, तो लो फ्रीक्वेंसी में दिक्कत नहीं है। हाई फ्रीक्वेंसी में आप थोड़ा बहुत यहाँ पर नेट पिक कर सकते हैं, खामियां या कमियां आप निकाल सकते हैं उसमें, बट लो फ्रीक्वेंसी में तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा एकदम फुल वॉल्यूम में अगर सुनोगे तो थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आपको फील हो सकता है, थोड़ा सा। तो अगर 90% 80% में भी सुनोगे तो वैसे तो 50-60 में ही सुनना चाहिए अपने ईयर कैनल को या ईयर ड्रम्स को बचाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम में आपको पता है कि हियरिंग लॉस होता है, तो ज़्यादा वॉल्यूम में नहीं सुनना है। बट इसकी क्वालिटी अच्छी लगी। एंड क्योंकि गेमिंग में मैं इस्तेमाल करने की सोच रहा था, तो जीरो लेटेंसी देखने के लिए मिलती है। अगर गेमिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो भाई बहुत तगड़े रहने वाले हैं। एंड इसकी जो है साउंड क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी, बट कंपैटिबिलिटी इशू इसकी वजह से दिक्कत आएगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये वाला वीडियो बना के आपको बता देता हूँ। बट एक्चुअल में ट्रू सक्सेसर नहीं है बड्स 2, मुझे अभी भी ज़्यादा पसंद है। बड्स 2 अभी भी मिलते हैं, अगर आपको लेना है तो आप बड्स 2 ले सकते हैं। बट अगर वो 3.5 mm के पोर्ट के साथ सारे स्मार्टफोन्स अभी नहीं आते हैं, सब में टाइप सी है, तो अलग से आपको एक टाइप सी का कनेक्टर खरीदना पड़ता है, उसमें भी 200-300 रुपये आपके जाएंगे, तो वो थोड़ा सा फिर हो जाता है सीन। तो मैंने सोचा था कि ये टाइप सी वाले आ रहे थे तो बहुत तगड़े सब में काम करेंगे, बट ये सब में काम नहीं करने वाले। इतना था भाई इस वाले वीडियो में। अगर भाई थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक देखते रहिए।